हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी, जो कि हमारा क्लास 12 का है। किसका है? हमारा ये क्लास 12 का। और ये एक हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि ये मॉडल पेपर है। ये इसके जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रीवियस जो पेपर हुए हैं सभी उन सभी पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो वहाँ से हमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उन्हें इस मॉडल पेपर में आपको दिखाने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो हमारा मॉडल पेपर है ये हमारा मॉडल पेपर 4 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम मॉडल पेपर 1 से 3 तक बता चुके हैं, तो उसमें भी हम सेम ऐसे ही मॉडल पेपर लिए थे। देखिए मॉडल पेपर का जो पैटर्न है वो तो सेम ही रहने वाला है, बस उसके क्वेश्चन जो होंगे वो सभी अलग अलग होंगे। तो आपको अगर एक ही मॉडल पेपर देख सॉल्व करना है तो आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न वही है, बस क्वेश्चन अलग अलग हैं। लेकिन सभी यहाँ पे जो हम मॉडल पेपर प्रस्तुत किए थे वो सभी यहाँ पे मॉडल पेपर सभी इंपॉर्टेंट थे, सभी पेपर में पूछे जा चुके हैं। जो इसके क्वेश्चन हैं वो कभी ना कभी पेपर में पूछे गए थे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए जो पेपर का ये हम आपको मॉडल पेपर है, तो यहाँ पे आपको पेपर दिखाई देगा। इसका मतलब कि टोटल पेपर के पैटर्न पे ही आधारित होगा। जैसे पेपर आता है सेम वैसे यहाँ पे हम मॉडल पेपर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ पे मिलता है इसे सॉल्व करने के लिए, मतलब इसका उत्तर लिखने के लिए। तो 3 घंटे आपको इसे लिखने के लिए मिलता है और 15 मिनट आपको यहाँ पे पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो आइए हम सीधे पेपर क्वेश्चन पे लाते हैं। पहला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुविकल्पी मिलेगा, जो कि हमारा गद्यांश पे आधारित रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है। आपको यहाँ पे बताना है कि किसकी विधा है। तो ये हमारी क्या है? आत्मकथा है। यहाँ पे देखिए उत्तर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा नीचे। अब देखिए ये जो 1 नंबर है क्वेश्चन, ये कितने नंबर का है? यहाँ पे आपको अगर इसका सही आंसर आप देते हैं तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे टोटल कितने नंबर? टोटल 5 क्वेश्चन है और यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाला है। और ख में देखिए क्या है। ख में दिया है प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया था। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अब देखिए यहाँ पे ग में क्या है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है। ये किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुर की। किसकी है? ये राम वृक्ष बेनीपुर की, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम देखते हैं कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है। ये भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु के रचनाकार ये भी 2020 में ही क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं यहाँ पे श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रारंभिक पद्य लेखकों में से 2 राजाओं में से एक हैं। कौन है? शिव प्रताप। यहाँ पे लिखा गया है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है तुलसीदास से। अब ख में देखिए क्या बोला? हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। तो कौन इसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है? पद्मावत इसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। जबकि और जो यहाँ पे पृथ्वीराज दास हो, परमाल दास हो, विद्यापति पदावली, ये सभी क्या है? ये सभी हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचना है। रीतिकाल कवि कौन है? ये आपको यहाँ पे बताना है कि रीतिकाल के कवि कौन है। ये कवि कौन है? देखिए यहाँ पे दिग्विजयदेव, ये क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। तार शतक के संपादक कौन है? अज्ञे जी तार शतक के संपादक थे। चांद का मुंह टेढ़ा, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2018 में। तो आप इस पर स्टार्ट करा दिए। ये क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्ति बोध है। ये देखिए हमारे यहाँ से तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, जिससे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए अगर हम देखा जाए तो ये जो हमारा टोटल नंबर का है, कितने नंबर का है, तो ये हमारा टोटल यहाँ पे 10 नंबर का है। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल कितने नंबर? टोटल आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है? गद्यांश है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपको हेडलाइट यहाँ पे दिख रही है, मतलब ये हल्का है और ये सभी क्या है? गाढ़े हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में मिलेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आप कुछ सोचेंगे कि यहाँ पे तो रेखांकित है ही नहीं, तो इसका मतलब हम बता दें कि यहाँ पे जो
रेखांकित अंश है उसी को यहाँ पे डॉट कर दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किसका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पे आपसे बोले थे कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या को क्या करना, मतलब डॉट वाला जो है वही आपको यहाँ पे उसकी व्याख्या करना है। अब देखिए उसी का अथवा है, मतलब जो यहाँ पे क था उसी का यहाँ पे अथवा करके ख में दिया गया है कि आपको यहाँ पे कह रहा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है कि दोनों में से एक ही आपको करना है, क्योंकि अथवा कहा है तो आप अगर को दोनों में से जो भी आपको यहाँ पे आ रहे हैं आप उसे कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं जिनके आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इनका आपको आंसर देना है। ये आपको क्वेश्चन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये तो पद्यांश आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे करना है आपको इसे बताना है पढ़ के इसके आंसर। अब देखिए यहाँ पे इसके आंसर हम दिखाएं सॉरी क्वेश्चन, ये हमारा देखिए इस प्रकार का अगला पद्यांश यहाँ पे दिया गया है और ये देखिए इस पर क्वेश्चन है उसी पद्यांश का था। ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको देना है उस पद्यांश को पढ़ के। अब देखिए आगे कैसे देखें तो ये उसी में हमारा सतवां दिया है, मतलब सतवां नहीं है, ये उसी का है लेकिन अथवा करके दिया गया है। तो यहाँ पे बीती बिगाड़ी जाग रही पंगत में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया, इसे पढ़ के आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आपको देना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब देखिए अभी 5वां क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक के लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का प्रकाश डालिए। आपको यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है जिन पे प्रकाश आपको डालना है। मतलब प्रकाश डालने का मतलब क्या है कि इनके बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इससे साहित्यिक परिचय और एक बोला है कृतियों, इनके बारे में आपको लिखना है। 3 यहाँ पे देखिए लेखक है वासुदेव अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी और आटा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए ख में क्या बोला है, ख में बोला है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कृति के कवि के बारे में लिखना था। तो ये देखा जाए तो ये पद्यांश है और उसके पहले जो बताए हैं वो गद्यांश था। आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर तब मिलेगा जब आप जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंद पंत या अयोध्या सिंह उपाध्याय तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय साथ में कृति भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6वां क्वेश्चन में बोला है कि पंचलाइट कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधारित कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे कहानी लिखना है पंचलाइट कहानी। अब देखिए या तो अथवा करके यहाँ पे दिया है तो दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो आप पंचलाइट पे लिखिए या तो आप बहादुर लिखिए। तो आपको जो यहाँ पे समझ में आ रहा है आप वो लिख सकते हैं। 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब 7वां क्वेश्चन का देखा जाए तो 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित खंडकाव्यों में से स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक का प्रश्न उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे स्वपठित का है, मतलब जो आपको पढ़ाया गया है आप उसी का आंसर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको कई सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पे सभी के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये हर एक जिला का अलग अलग होता है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जिला में आप रहते हैं, वहाँ का आपको यहाँ पे बताया कहानी नाटक बताया जाता है। तो त्यागपति गोरखपुर वाले जो बच्चे हैं, गोरखपुर जिला जिनका है, वो कौन सा याद करेंगे, वो त्यागपति वाला यहाँ पे उन्हें हल करना है। तो देखिए त्यागपति में भी 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। त्यागपति खंडकाव्य में वर्णित किसी पीड़ात्मक घटना का आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। अब देखिए अथवा का क्या पे दिया, तो दोनों में से आपको यहाँ पे भी एक ही करना है। या तो आप त्यागपति खंडका के प्रधान पात्र चरित्र की विशेषताओं का आपको बड़ा उल्लेख कीजिए, या तो क्या रहा है कि यहाँ पे जो त्यागपति खंडकाव्य है उसका यहाँ पे लिखना है क्या नाम है घटना के बारे में उल्लेख करना है। तो ये यहाँ पे आपको इसे बताना है। तो ऐसे देखिए आप हर जगह अलग अलग है तो आप इस प्रकार इसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है संस्कृत, क्योंकि देखिए जो खंड क था वो खंड क में हमारा गद्यांश पद्यांश है और क्या था उसमें कहानी और नाटक, ये और जीवन परिचय, ये तीनों जो चारों हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे सब टोटल खंड क के हैं। खंड जो ख है इसमें हमारा संस्कृत और व्याकरण का जितना भी पोर्शन है वो सभी इसमें खंड ख में आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से पहला पूछा गया कि निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे संस्कृत दिया गया है, इसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा कि कैसे आप इसका अनुवाद हिंदी में करती हैं। ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं शुरू से कि कैसा इस प्रकार यहाँ पे जैसे बहुत बड़ा है तो टाइम तो आपका बहुत अधिक लेगा इसे सॉल्व करने में। काफ़ी इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है। मान लीजिए मतलब आपको जैसे ये यहाँ से दीजिएगा यहाँ तक, तो इतना बड़ा भी नहीं होता, छोटा छोटा आपसे पूछा जाता है। उसी का यहाँ पे देखिए ख दिया गया है, जो हमारा 9वां क्वेश्चन था उसी का ख दिया गया है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको पद्यांश दिया गया है, इसका हिंदी में आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। ये आपको यहाँ पे खंड काव्य दिए गए हैं।
जो कि आपको यहाँ पे 7 नंबर मिलने वाले हैं। अब 10वां क्वेश्चन का देखें। 10वां क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखने के लिए वाक्य प्रयोग कीजिए। चारों में से आपको किसी एक का यहाँ पे करना है। 11वां का देखें तो ये बोला है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना और सही विकल्प के बारे में बताएं। जैसे अगर पूछे रामायण का, तो आप इसे यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है रामायण का संधि विच्छेद। आपको यहाँ पे संधि का नाम नहीं बताना है, बस आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना है और भी आपको ऑप्शन में दिया गया कि कौन सा यहाँ पे सही है। ऐसे यहाँ पे 11वां का सेकंड बार दिया गया है रमेश का संधि विच्छेद आपको बताना है। आगे में इसी प्रकार देखिए तो यहाँ पे लकार का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ये सभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ख में क्या बोला है। ख में बोला है कि निम्नलिखित शब्द का विभक्ति और वचन बताना। आपको यहाँ पे सहिष्णुत और हरिराम आपको यहाँ पे विभक्ति दी गई है। अब इसका क्या करना है, आपको वचन यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। ऐसे यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, आप इन्हें बता सकते हैं। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या बोला है। 12वां क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इसका सही अर्थ चुन के आपको बताना है। जैसे जलद जलद है, इसमें कौन सा सही है। नीरज नीरद नीरज में क्या सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब ख में देखिए क्या बोला है। ख में बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के संदर्भ के 2 अर्थ है मतलब लिखिए। आपको यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं जो कि अलग अलग है। तीनों में से किसी एक के 2 अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। कितना लिखना है, किसी एक के 2 अर्थ आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो। अब ग वाला देखिए। ग वाले में क्या बोला है। ग वाले में बोला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे वाक्यांश दिया गया है जिन्हें पढ़ के आपको किसी एक शब्द का चयन करना है। थोड़ी देर में नष्ट हो जाना से क्या खाते हैं आपको यहाँ पे बताना है। अब बात करते हैं 13वां क्वेश्चन क्या बोला। 13वां क्वेश्चन बोला कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। श्रृंगार रस अथवा करुण रस दोनों में से आपको एक बताना है। यहाँ पे दोनों का परिभाषा उदाहरण सहित आपको यहाँ पे लिखना है। अब ख में क्या बोला है। ख में बोला कि भ्रांतिमान अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो भ्रांतिमान अलंकार या तो यमक अलंकार, इनकी परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताना है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन में क्या बोला। 14वां क्वेश्चन में बोला है कि किसी विद्यालय के संपन्न के आधार पर सभी यहाँ पे बोला है कि किसी विद्यालय के प्रबंधन के नाम के हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आप ये कर सकते हैं या तो ये अथवा का ये दिया है, मतलब दोनों में से आपको एक ही करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आता है आपको निबंध लिखने के लिए। निबंध आप कैसे लिखें ये आपको पता होगा। निम्नलिखित में से किसी विषय पर आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। अब देखिए निबंध में क्या है, आपको क्या कौन से यहाँ पे जो दिए गए हैं जिसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी है तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इन सभी को सॉल्व जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। आने वाली वीडियो में हम पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा मॉडल पेपर 5 होगा। तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल एजुकेशन टुडे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको क्या होगा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।